ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की दो आयतें आपके सामने तलावत की गई हैं जो सूरह यूनुस की हैं, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 33। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, सो ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है, अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है। बस हक के बाद सिर्फ और सिर्फ गुमराही। तुम कहां फिरे जा रहे हो? छोटी सी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। लफ्ज़ अल्लाह, फिर लफ्ज़ रब और फिर लफ्ज़ हक़। अल्लाह, रब और हक़ तीनों को इस छोटी सी आयत के टुकड़े में बयान फरमाया। अल्लाह ने कहा अल्लाह,
ऐ इंसानों, अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है, इसको छोड़कर कहां जा रहे हो, कहां फिर रहे हो? अल्लाह तुम्हारा अल्लाह है, रब तुम्हारा अल्लाह है, हक वही है। उसके अलावा जितनी चीजें हैं सब बातिल हैं। फमा ज़बाद अल हक़ इल्ला ज़लाल। अल्लाह ने कहा हक को छोड़ोगे तो गुमराही ही मिलेगी, हक के बाद गुमराही ही है। अल्लाह के रास्ते पर इंसान चलता है तो सही रास्ते पर चलता है। जब अल्लाह के रास्ते को छोड़ देता है तो उसके लिए गुमराही मुकद्दर हो जाती है। पूरी तारीख गवाह है कि जिन्होंने रब हकीकी के रास्ते को इख्तियार किया वो कामयाब हुए, और जिन्होंने रब हकीकी के रास्ते को छोड़ दिया वो गुमराह हो गए। रब का नाम लेना जिसने छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह का नाम लेना जिसने छोड़ दिया, रब को याद करना जिसने छोड़ दिया, रब को याद करना, अल्लाह को याद करना जिसने तर्क कर दिया, तो गुमराही के दलदल में फंस गए। इसलिए अल्लाह कहता है मैं ही हक हूं, मैं ही तुम्हारा रब्बे आला हूं। अनल हक अना रब्बुकुमुल आला। मुझे छोड़कर और किसी के दरवाजे में जाओगे, मुझे छोड़कर किसी और दूसरे रास्ते में चलने की कोशिश करोगे तो वो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुमराही। इंसान जब अल्लाह को छोड़ देता है तो बुराई के दलदल में फंस जाता है, रब का नाम लेना छोड़ देता है तो गुमराही के रास्ते पर गामजन हो जाता है, और फिर वहीं से मफासिद के दरवाजे खुलते हैं, वहीं से बुराइयों के रास्ते खुलते हैं, वहीं से गुमराही के रास्ते खुलते हैं, जो इंसानी मुआशरे को बिगाड़ करके रख देता है और रब की नाराजगी वाजिब हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमा ज़बादल हक़ इल्ला ज़लाल। हक को छोड़ोगे गुमराही तुम्हारी मुकद्दर हो जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े उलुल अज़्म पैगंबर हैं, लंबी उम्र अल्लाह ने उनको अता की थी और 950 बरस तक उन्होंने कौम को समझाया था। रात की अंधेरी में भी समझाया, दिन के उजाले में भी समझाया, मजलिस में भी, तन्हाई में भी, जहां मौका मिला वहां समझाया। अल्लाह कहता है उनकी गुमराही बढ़ती गई, राह फरार उन्होंने इख्तियार किया और वो भागते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अजाब आएगा, पानी का अजाब आएगा, डूब जाओगे। कोई नहीं बचा सकेगा। मजाक उड़ाया कौन? तुम झूठे हो। कहां पानी, कहां सैलाब, कहां अजाब? अजाब आएगा तो हम बड़े बड़े पहाड़ों में चढ़ जाएंगे। कहा नहीं,
पहाड़ भी तुमको निजात नहीं दे सकेगा, वहां भी अल्लाह का अजाब पहुंच जाएगा, तुम डूब जाओगे, मर जाओगे, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से कलेमा निकल गया, रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ रब, रूए जमीन पर किसी काफिर को, किसी बद्दीन को, किसी तेरे नाम न लेने वालों को मत छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजरन कफ़ारा। अगर आप इनमें से किसी को छोड़ेंगे तो इनकी नस्ल से इससे बदतर औलाद इनकी पैदा होगी, जो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, तेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, प्लानिंग करेंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनमें से किसी को तू मत छोड़। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल समझाने के बाद नहीं किया था। जब पूरा निराशा हो गया, नाउमीदी आ गई, अब जान गए कि मेरी बात ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी जुबान से कलिमात निकल गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर पानी का अजाब भेज दिया और सारे लोग गर्क कर दिए गए थे, डुबा दिए गए थे और जमीन उनसे पाक साफ हो गई। अल्लाह कहता है फमा ज़बादल हक़ इल्ला दलाल, हक के बाद सिर्फ गुमराही है। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबियाए किराम और बहुत सारे अंबियाए किराम ने अपनी कौम को समझाया, लेकिन हक धर्मी उनकी बढ़ गई तो अल्लाह का अजाब उन पर आना वाजिब हो गया। जब आदमी हक को छोड़ता है तो इसका मतलब हुआ वो नाहक पर आ गया, और जब नाहक पर आ गया तो जो चाहेगा अब करेगा, ज़िना करेगा, शराब पिएगा, ताड़ी खाएगा, जुआ खेलेगा, बदतमीजी करेगा, किसको फजूल करेगा, अदब व एहतराम सब उठ जाएगा, नमाज से दूर रहेगा, रोजे से गाफिल रहेगा, एक दूसरे की बुराई करने से वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए कि हक को छोड़ा। और जब इस तरीके से माहौल बन जाएगा तो लड़कियां, बिन ब्याही लड़कियां मां बन जाएंगी, उनके बतने से हरामी औलाद पैदा होंगे, गुमराही कहां कहां फैलेगी, कहां कहां जाओगे, कहां कहां रुकोगे। अल्लाह कहता है फमा ज़बादल हक़ इल्ला दलाल फअन्ना तुसरफ़ून, कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, कहीं तुमको पनाह न मिलेगी, कहीं तुमको निजात नहीं मिलेगी। निजात का एक रास्ता, वाहिद रास्ता ये है कि अल्लाह के दामन को तुम पकड़ लो, अल्लाह को पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो, तो गुमराही तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, वरना गुमराही मुकद्दर हो जाएगी। फमा ज़बादल हक़ इल्ला दलाल, हक के बाद गुमराही ही है, हक के अलावा गुमराही ही है। इसको जान जाइए, इसको यकीन मानिए कि हक के अलावा सिर्फ और सिर्फ गुमराही है। आदमी जब इस कदर बेखौफ हो जाए, आदमी जब इस कदर निडर हो जाए
सामने बैठा हुआ हो और आजान हो रही हो और किसी को कुछ परवाह ना हो कि क्या हो रहा है, और फिर भी हम अच्छे हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं, इसलिए कि गाय का गोश्त खाने वाले, गाय के गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं। सामने बैठा हुआ है, आजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं है, तमाशा देख रहा है। चंद बूढ़े लोग ही नमाज पढ़ेंगे और बाकी किसी पर नमाज फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा दिनों तक इसको बर्दाश्त नहीं करता। जब अल्लाह का अजाब आएगा तब होश ठिकाने लगेंगे। फमा अज़बाद अल हक़ इल्ला दलाल, हक के बाद गुमराही ही है। जब इंसान हक को छोड़ता है तो शैतान उन पर मुसल्लत होता है और शैतान उनको तरह तरह से बहकावे में लाकर हर किस्म की वो काम कराता है जिसको वो करना नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि शैतान इंसान का दुश्मन है और उसने रब से ये कहा था कि परवरदिगार आलम तू मुझे इजाजत दे दे कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूंगा, कहा कि जाओ क़यामत तक जिंदा रहोगे, फांसी ला यौम युबासून, कहा तेरे बंदों को मैं गुमराही के दलदल में फंसा दूंगा, आके मेरे जो मुखलिस बंदे हैं उनको तुम फंसा नहीं सकते, उनको बहका नहीं सकते। शैतान बहकावे में लगा हुआ है। रब का रास्ता इंसान छोड़ता है तो शैतान का रास्ता वो पकड़ता है, और जब शैतान का रास्ता वो पकड़ लेता है तो उसको ये समझ में नहीं आती कि हम जो करते हैं ये सही करते हैं या गलत करते हैं। उनको ये समझना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो हक को छोड़ करके दूसरे रास्ते को इख्तियार कर चुका होता है। और इसी की लड़ाई शुरू जमाने से इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजारों हजार सैकड़ों सैकड़े लाखों लाख अंबिया किराम को दुनिया के अंदर भेजा। इसी को समझो, हक और नाहक को समझो, अल्लाह को समझो। अल्लाह को नहीं समझोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसी बात को समझाने के लिए अंबिया किराम आए। हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत यूनुस आए, हजरत हूद आए, हजरत सालेह आए, हजरत नूह आए, हजरत इब्राहिम आए, सारे अंबिया किराम इसीलिए दुनिया के अंदर। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो अल्लाह ने उन पर अजाब को आना मुकद्दर कर दिया, अजाब उन पर आया। इसलिए अल्लाह कहता है कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फसक़ू अन्नहुम ला युमिनून। अल्लाह की ये बात, अल्लाह का ये कलेमा सही साबित हो गया कि फासिक हैं, बदकार हैं, गुनहगार हैं, फाजिर हैं, बेदीन हैं, मुलिद हैं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने कहा कि हमने कह दिया था कि ऐ नबी आप इनको कितना भी समझाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये मानने वाले नहीं है, ये हक को समझने वाले नहीं है, ये नाक रास्ते पर ही रहेंगे। इसलिए कि इनका दिल टेढ़ा हो गया, इनका दिल टेढ़ा हो गया, इनकी आंख टेढ़ी हो गई, इनकी चाल टेढ़ी हो गई, इनकी समझ टेढ़ी हो गई, इनकी फितरत टेढ़ी हो गई, इनकी अक्ल सलीम टेढ़ी हो गई। और जब टेढ़ी हो जाती है तो हर चीज उनको टेढ़ी नजर आती, सही नजर नहीं आती। मैंने कहा था सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो लौटने वाले नहीं, वो समझने वाले नहीं, कुछ नहीं समझने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान एक गुनाह करता है तो उनके दिल पर एक धब्बा लगाया जाता है, एक नुक्ता लगाया जाता है। जब तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता, वो धब्बा उनसे हटा दिया जाता है। लेकिन जब गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो दूसरा नुक्ता, फिर गुनाह करता है, तीसरा नुक्ता, फिर गुनाह करता है, चौथा नुक्ता, इस तरीके से गुनाह करता जाता है और उन पर ठप्पा लगाया जाता रहता है
उन पर ठप्पे लगाए जाते रहते हैं, दाग और निशान लगाया जाता रहता है, हत्ता के एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे दिल में अब नुक्ता रखने की जगह बाकी नहीं रहती, पूरा दिल काला हो जाता है। जब ये सूरत हाल इंसान को आ जाती है तो उनको कोई बात समझ में नहीं आती। कल्ला बर्रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कोई बात उनको समझने में नहीं आती, हक नाहक उनको दिखाई नहीं देता, गलत और सही की तमीज उनसे हटा दी जाती है, इसलिए कि काले नुक्ते दिल में पढ़ पढ़ करके बिल्कुल दिल काला हो चुका है। इसकी एक सिर्फ वाहिद सूरत यह है, उस जंग को, उस धब्बे को, उस दाग को दिल से दूर करने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता है, वाहिद तरीका है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, और सच्चे दिल से तौबा करने का माना क्या है, मफहूम क्या है? सच्चे दिल से तौबा यह है, सिर्फ जुबान से तौबा तौबा कहने से तौबा कबूल नहीं होती। दिल में पहले इकरार हो कि इस गुनाह को दोबारा आए और फिर नहीं करेंगे, पुख्ता इरादा हो, निदामत का आंसू आंखों से बहे, अपने आप को गुनाहगार समझे कि हमने गुनाह किया है, ऐ रब हम माफी चाहते हैं, तू हमें माफ फरमा दे। रोए रब के हुजूर, आंखों से आंसू के कतरे बहे, और ये बात दिल के अंदर पुख्ता कर ले कि आइंदा इस बात को, इस गुनाह को नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को सैकल कर देता है, उसके दिल को मुज़य्यन कर देता है, उसके दिल को साफ कर देता है, और फिर हक बात उनको हक सुझाई देती है, गलत बात उनको गलत सुझाई देती है, हक को हक समझता है, नाहक को नाहक समझता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की बहुत सारी आयतें कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई है, और इंसान को यह समझाने की कोशिश किया है कि इंसानों, ये चंद रोजा जिंदगी आज है कल नहीं रहोगे, सांस जब तक चलती है जिंदा रहे, जिंदा हो, सांस रुक गई मुर्दा हो, अमल के दरवाजे बंद हो गए, रब की हुजूर जाना है, कब्र की तंग कोठरी में तुमको सोना है, और अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हिसाब व किताब देना है। इंसान को जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो रब को पहचानना शुरू कर देता है, रब के हुजूर आकर वो गिरिया बाजारी करना शुरू कर देता है, और अपने गुनाहों का एतराफ करके वो रोया करता है। तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसे बेशुमार लोग दुनिया के अंदर गुजरे हैं कि अपने गुनाहों को याद करके वो कसरत से रोया करते थे, कसरत से रोया करते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम ही इसलिए नूह पड़ा कि कसरत से रोया करते थे, कसरत से रोया करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वाज किया, नसीहत की, तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। इस कदर रोए कि रोते हुए जंगल चले गए, और कई दिन के बाद वापस। कसरत से रोया करते थे, सजदे में रोया करते, रुकू में रोया करते, ऐसे तन्हाई में बैठ करके अपने गुनाहों को याद करके रोया करते। वो मशहूर हदीस जो मैंने आपके सामने तिलावत की है कि मैदान महशर में जब अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा तो 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के नीचे साया पाएंगे। उनमें से एक आदमी वो भी होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक ऐसा इंसान जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह पड़ी, आंखों से आंसू के कतरे निकलने लगे। अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, रोने लगे।
तो ऐसा इंसान भी अरसे इलाही के नीचे साया पाए। कसरत से अपने गुनाहों को याद करके अंबियाए कराम, बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ रोया करते थे, घंटों घंटों रोया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको खलीफे सानी कहा जाता है, जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने वाले थे, वो रात के वक्त तहज्जुद की नमाज में इस कदर रोया करते थे कि रोते 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 जमीन पर गड्ढे पड़ गए, पानी जमीन में पानी जमा हो गई, आंखों से किस कदर आंसू टपके कि जमीन में गड्ढा पड़ करके पानी जमा हो गया। एक औरत उनके घर में किसी जरूरी काम से मिलने के लिए आई। उन्होंने देखा कि यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है, पानी इसमें जमा हुआ है। कहा कि बहन, यहाँ घर में, आपके घर में पानी जमा है, गड्ढा पड़ गया, किसी बिल्ली वगैरह ने पेशाब तो नहीं कर दिया? कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये हमारे शौहरे नामदार रात के वक्त तहज्जुद की नमाज में इस कदर रोते हैं कि उनके रोने की वजह से आंख से आंसू के कतरे जो जारी हुए, उस बह बह करके टपकते टपकते जमीन में गड्ढे पड़ गए और वो पानी जमा हो गया। बादशाह वक्त हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं, बहुत अदल इंसाफ करने वाले बादशाह हैं, लेकिन उनका ये हाल है कि रब से इस कदर रोते, बुराई को, अपने गुनाहों को याद करके या रब को राजी करने के लिए और खुश करने के लिए इस कदर वो रोया करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह कहता है, हक को छोड़ोगे गुमराही के दलदल में फंसोगे, हक को छोड़ोगे तुम ज़िना करोगे, हक को छोड़ोगे ताड़ी पियोगे, नशा पियोगे, चोरी करोगे, बदमाशी करोगे, लूटोगे, डकैत बनोगे, हक को छोड़ोगे, नमाज से दूर रहोगे, दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करोगे। फमा ज़बादिल हक इल्ला दलाल, हक के अलावा हक को छोड़ने से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे सामने आ जाएंगी और फिर तुम उनको समझोगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार आलम हमें हक को समझने की तौफीक अता फरमाए, राह रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बुरे रास्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। नमाजी बना, सच्चा बना, एक बना, पाकबाज बना, रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम का खिदमत गुजार बना, रब्बुल आलमीन पक्का सच्चा अल्लाह का बंदा बना।